इमेज मैप में क्या होता है, बेसिकली आप अलग अलग एरियाज़ को एक इमेज के अंदर क्लिकेबल बना सकते हो। ठीक है, लेट्स से आपके पास एक बहुत बड़ी इमेज है। अगर सैंपल के लिए मैं लूँ, लेट्स से मेरे पास एक बहुत बड़ी इमेज है। इधर से कुछ बैनर वैनर उठा लेते हैं, है ना, मिंत्रा विंत्रा से उठा लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये वाले एक बैनर है आपके पास में, है ना। अगर आप चाहते हो कि इसके अलग अलग एरियाज़ को क्या करना, आपको क्लिकेबल बनना है, फिर ये बैनर हो गया, राइट। कि भाई जब मैं हॉर्स पे क्लिक करूँ तो हॉर्स खुल जाए, जब इस ग्रीन शर्ट वाले पोर्शन पे क्लिक करूँ तो इससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट खुल जाए। ब्लू शर्ट वाले के लिए मुझे एक अलग लिंक लगानी है ना, और इस हॉर्स के लिए मुझे अलग अलग लिंक लगानी है। तो वो कैसे पॉसिबल है, वो इमेज मैप वाले टॉपिक के थ्रू पॉसिबल है। चलो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं इसमें, अगर किसी को समझ में नहीं आया स्टिल, तो ऐसे किस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आओ, अगर यहाँ पे देखोगे तो क्या है, एक मेरे पास इमेज है और सिंगल इमेज है, देखो, है ना। सिंगल इमेज के अंदर ये लैपटॉप है, ये मोबाइल है और ये कॉफ़ी का मग है। ठीक है, अगर मैं लैपटॉप पे क्लिक करता हूँ, देखो लैपटॉप के एरियाज़ में ही लिंक लगी हुई है ना, और अगर इसको हटा लेता हूँ तो लिंक गायब हो जाती है। ठीक है, तो लैपटॉप पे मैं क्या किया, मैंने क्लिक कर दिया और देखो ये लैपटॉप वाला कुछ एक पेज मेरे पास खुल के आ चुका है। ठीक है, दिस इज़ ओके। अब मैं जाता हूँ मोबाइल के ऊपर, देखो मोबाइल पे क्लिक करता हूँ तो मोबाइल के लिए अलग लिंक खुल गई। अब ये कैसे पॉसिबल है, देखो कॉफ़ी पे क्लिक कर रहा हूँ, कॉफ़ी वाली लिंक खुल गई है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है इमेज मैप वाले टॉपिक के थ्रू, राइट। इमेज मैप के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, वैसे ही आप नॉर्मली एक इमेज लेनी है और इमेज लेने के बाद में क्या करना है, उसमें एक मैप टैग आता है, मैप टैग और एरिया टैग, अलग अलग लिंक्स को आप क्लिकेबल बनाने के लिए। तो पहले तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे मुझे इस पर्टिकुलर इमेज के। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऐसे फाइंड करने पड़ेंगे कि मैं जाता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ इमेज मैप कोऑर्डिनेट्स फाइंडर। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स फाइंडर, यहाँ पे इसको ओपन कर लिया पहली वाली वेबसाइट को, और सिलेक्ट इमेज फ्रॉम माई पीसी में करता हूँ। तो इसी को क्या कर लेते हैं हम लोग, सेव कर लेते हैं, है ना। एक सिंपल सी चीज़ है, तीन ऑब्जेक्ट हैं एक इमेज के अंदर, और मैं इसी को क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, जो वर्क प्लेस नाम से इमेज का नेम है, और इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, विच इज़ ऑल राइट, यहाँ पे सिलेक्ट होके आ चुकी है ये। अब सिलेक्ट होके आने के बाद क्या करना है मुझे, ये जो लैपटॉप है ये कितना एरिया कवर अप कर रहा है ना, तो कुछ पिक्सल्स में इमेज होते हैं, जैसे है ना 400 बाई 400 की हो गई, 400 विड्थ और 400 हाइट का है। अब मुझे क्या करना है उसमें से कि जहाँ से लैपटॉप मेरा स्टार्ट हो रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं ना। तो आपको पता ही होगा एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है ना। थोड़ा सा इसको और डीप में समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली ड्रॉ पे मैं इसको क्या करता हूँ, उठा के लेके आता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से कि मेरी जो इमेज है वो यहाँ से तो स्टार्ट हो रही है, बट जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट है लैपटॉप वाला वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं, आपको पता है ये क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, राइट। ये क्या होती है, वाई एक्सिस। तो एक पॉइंट मैंने बना लिया कि यहाँ से मैं क्या कर लूँगा, दो पॉइंट्स फाइंड आउट कर लूँगा, एक तो एक्स एक्सिस का, एक वाई एक्सिस का। फिर यहाँ पे मैं एक पॉइंट फाइंड कर लूँगा, ये मैंने पॉइंट बना लिया, तो इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, कुछ हिसाब से बनता है ये चीज़ें, बैकएंड में ऐसी चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, कि ये एक पॉइंट बन गया है। अब इन दो पॉइंट्स के मतलब एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या कर लेंगे हम लोग, फाइंड कर लेंगे, एक्स और वाई के क्या कर लेंगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट ये बन गया और एंडिंग पॉइंट क्या बन गया, ये वाला बन चुका है मेरा। तो अब ये जो पॉइंट्स मैंने फाइंड आउट किए हैं इनको मैं क्या कर दूंगा, वहाँ पे एरिया टैग में पुटअप कर दूंगा और वहाँ पे लिंक लगा दूंगा। सो ये बहुत ईजी है ना, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट ये लैपटॉप के साथ में वर्क नहीं करा, क्योंकि हमारा जो लैपटॉप वो रेक्टेंगल में नहीं है ना, स्क्वायर में है, तो चार पॉइंट्स नहीं निकलेंगे हमारे पास। या देखोगे तो थोड़ा सा टिल्टेड करके है, तो एक दो पॉइंट्स और एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। तो कुछ नहीं, एक दो पॉइंट्स और एक्स्ट्रा बन जाएंगे, तो फिर वो एरिया रेक्टेंगल नहीं कहलाता है। उसका जो शेप का नाम है वो रेक्टेंगल नहीं होता, वो एक पॉलीगॉन हो गया, फिर कोई अदर टाइप हो गया। अब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, तो शेप मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, विच इज़ बाय डिफ़ॉल्ट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट क्लिक करता हूँ यहाँ पे, है ना, वन क्लिक। यहाँ पे मैं मोबाइल के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करता हूँ पहले, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया वन, और एक मैंने इसके एंड पॉइंट पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया है। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे सही से दिखेगा, और एक मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एंड कर दिया। तो देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, स्ट्रेच भी कर सकता हूँ, है ना, ऐसे इसको मूव भी करा सकते हैं। ये रहा मेरा, आप इसको अच्छे तरीके से फिक्स कर लेना, इंक्रीज को हाइट और विड्थ को इसके मोबाइल के ऊपर प्लेस कर देना। जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि इसके कुछ पॉइंट्स निकल आएंगे मेरे पास ऑटोमेटिकली, है ना। जैसे मैं शो में द कोड करूँगा तो मेरे पास क्या आ गए, कुछ कोऑर्डिनेट्स आ गए। कोड्स नाम का एक इसमें क्या होता है, एक एट्रीब्यूट होता है जो कि एरिया टैग में लगता है। ठीक है, ऊपर मैप टैग ले लिया, मैप में मैंने नेम एट्रीब्यूट से, और ऊपर यूज मैप एट्रीब्यूट लिया मैंने इमेज टैग के अंदर। ठीक है, जिससे क्या होता है, आपस में कनेक्शन बनता है। चलो मैं बता देता हूँ आपको स्क्रैच से। यहाँ पे मैं आ गया और इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर मैं क्या करता हूँ, इस वर्क प्लेस नाम की इमेज को मैं क्या कर लेता हूँ, डाल देता हूँ। वर्क प्लेस वाली इमेज थी, मैं इसको कॉपी करता हूँ, एंड देन I'll just paste it here in the image folder. And after that what I need to do is कि मुझे क्या लेना है, एक इमेज टैग लेना। तो टाइटल दे देता हूँ H2 में इमेज मैप। ठीक है, इमेज मैप पढ़ रहे हैं, मतलब एक ही इमेज को हम लोग क्लिकेबल बना लें अलग अलग एरियाज़ में, इन डिफरेंट
एरियाज, ठीक है, इन डिफरेंट एरियाज। सबसे पहले क्या लो, आप इमेज ले लो, ठीक है। इमेज लेने के बाद में SRC जो हमारा इमेज इसके अंदर जाके एंड image.png है, राइट। image.png कौन सी है हमारी, जो लैपटॉप वाली, इसको मैं एक बार ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ और मेरे ब्राउजर पे कुछ ऐसे ओपन हो जाएगी, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि इस एरिया में देखो अभी बाय डिफॉल्ट क्या है, कुछ भी लिंक लगी हुई नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है कि एट्रीब्यूट का यूज़ करना है। ऑल्ट कॉपी के लिए इग्नोर करो। यूज़ मैप का क्या करना है, यूज़ मैप नाम का एट्रीब्यूट मुझे यूज़ करना। अभी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं देंगे हम लोग, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैप टैग लेते हैं। क्या लेते हैं, एक मैप टैग। अब जैसे ही आप क्या करते हो, मैप टैग लेते हो, मैप टैग में एक नेम एट्रीब्यूट आता है, उसको कुछ भी नेम असाइन कर सकते हो आप। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, मोहित एम के नाम असाइन कर दिया इसमें मैंने, राइट। और कुछ भी नाम असाइन कर सकते हो आप। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एरिया टैग से अलग अलग एरियाज़ को मैं बना सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे एरिया लिख के आप क्या करोगे, एंटर करोगे तो कुछ 3-4 को एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। ये भी एक एम्प्टी एलिमेंट होता है या फिर सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट होता है। यहाँ पे इसको आप क्लोज कर सकते हो, ठीक है। एम्प्टी टैग इसको बोलते हैं। अब क्या करेंगे, जो नेम में मैंने कुछ भी वैल्यू दी है ना, इस मैप के अंदर, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूज़ मैप में उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। यूज़ मैप में क्या कर लेता हूँ, उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने डाल दिया सिलेक्ट करके। अब क्या है कि ये इमेज और ये मैप टैग विच इज़ जो भी एरियाज़ मैं डालूंगा इसके अंदर, वो कनेक्ट हो चुका है ना। वो क्या हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है आपस में। शेप मैं देता हूँ अभी के लिए, जो मेरी शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप है, जिससे कि आइडेंटिफाई कर पाएगा ये, है ना। जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 4 कोऑर्डिनेट्स होंगे, XY स्टार्टिंग पॉइंट और XY एंडिंग पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट्स क्या फाइंड आउट करके दिए थे इसने मुझे। मैं यहाँ पे आता हूँ एंड शो में द कोड पे जाता हूँ और देखो 294, 174, 332 और 249 ये एक्स एक्सिस के पिक्सल है और वाई एक्सिस के पिक्सल्स हैं, विच इज़ लाइक वेरी इजी। कॉपी कर लो इनको और यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए हैं, एक्स और वाई स्टार्टिंग पॉइंट, एक्स और वाई एंडिंग पॉइंट, किसका, मोबाइल का, ठीक है। HRF हाइपर रेफरेंस लिंक कहाँ पे लेके जाना है मुझे, वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। जैसे मुझे क्या करना है, यहाँ पे लेके जाना है मिंत्रा की वेबसाइट पे, मुझे क्या करना है, इसको रिडायरेक्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, उसकी लिंक डाल देता हूँ या फिर ऐसे कुछ https:// और myntra.com मैं करता हूँ यहाँ पे और पुटअप कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने डाल दिया यहाँ पे myntra.com, यहाँ पे मैं डाल चुका हूँ, ठीक है, विच इज़ ऑल राइट। देन अब मैं यहाँ पे आता हूँ एंड दोबारा से चेक करता हूँ, कंफर्म करता हूँ कि भाई लिंक लग गई कि नहीं। देखो यहाँ पे जो मेरा कर्सर है उस पर कोई लिंक नहीं हुई है। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ किसमें, मोबाइल वाले एरिया में, देखो अब मेरी एक्टिवेट हो चुकी है लिंक। जैसे मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं कहाँ चला गया, मिंत्रा पे चला गया। मतलब जहाँ कहीं भी आप लेके जाना चाहते हो वो हम लेके जा सकते हैं बेस, विच इज़ वेरी इजी यूजिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक विच इज कॉल्ड इमेज मैप। तो मैंने क्या किया, मैप टैग लिया, उसके अंदर एरिया लेके उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके मैंने क्या कर दिया, अलग अलग एरियाज में उसको क्या बना दिया, क्लिकेबल बना दिया, विच इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट थिंग क्या करना है हमें, अब आपके पास कोई और भी एरियाज हो सकते हैं, जैसे मान लो ये कॉफ़ी हो गया या फिर ये लैपटॉप हो गया, है ना। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लोज करो और ऐड न्यू एरिया पे क्या करो, क्लिक करो, इसको सिलेक्ट करो जो आपने ऐड न्यू एरिया किया था। सिलेक्ट करने के बाद क्या करो, यहाँ पे एक एरिया सिलेक्ट कर लो, विच इज़ लाइक सर्कल हो गया, पॉलीगॉन हो गया, या फिर रेक्टेंगल हो गया, है ना, जो कुछ भी है। क्योंकि देखो सर्कल है तो इसके लिए यूज़ कर लेंगे, पॉलीगॉन मतलब मल्टीपल पॉइंट्स के लिए मैं क्या करता हूँ, यूज़ करता हूँ इसको कि भाई मल्टीपल जगह मुझे क्या करना है, क्लिक करना है, एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा पॉइंट्स मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करने हैं। तो एक क्लिक मैंने यहाँ मारा, एक क्लिक मैं यहाँ मारता हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ आता हूँ, मतलब इसको अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो आप, सिलेक्ट कर सकते हो। ये मार दिया मैंने, फिर इधर एक थोड़ा सा नीचे मार देते हैं, इसको परफेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट कर सकता हूँ मैन्युअली। तो इसको आप धीरे धीरे क्या करके सिलेक्ट करके इसको कर लेना, ठीक है। तो मैं अभी क्विकली बता देता हूँ, ये हो गया, देखो सिलेक्ट है। इसको थोड़ा सा स्ट्रेच भी कर सकते हैं ऐसे, जितने पे भी है ये ऑब्जेक्ट मेरा, इसको मैं क्या कर दूँगा, अच्छे तरीके से प्लेस कर दूँगा। क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा। सो मैं द कोड पे क्या करूँगा, क्लिक करूँगा एंड मेरे पास क्या आ जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। देखो बहुत सारे XY आ गए। तो जितनी बार हमने क्लिक किया है तो 2 कोऑर्डिनेट्स क्या हुए हैं, यहाँ पे फॉर्म हुए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एरिया टैग से लेता हूँ वापस, आपकी बार सेप मेरा रहेगा पॉलीगॉन, ठीक है, पॉली मीन्स बहुत ज़्यादा, और कोऑर्डिनेट्स में मेरे ये रहेंगे, ठीक है, XY बहुत सारे जितने भी मैंने क्लिक मारे हैं। और हाइपर रेफरेंस में मैं उसको कहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ, मैं उसको लेके जाना चाहता हूँ भाई, मैं उसको लेके जाना चाहता हूँ फ्लिपकार्ट पे लेके जाना चाहता हूँ, उसके बारे में ना, फ्लिपकार्ट पे लेके जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे आया और इस मोबाइल वाले पे तो मैं मिंत्रा पे जा रहा था, ठीक है। और लैपटॉप पे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ तो देखो फ्लिपकार्ट पे आ गया। इमेज एक ही है, मेरी इमेज क्या है, एक ही है, बट इसके अलग अलग एरियाज को, मतलब जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है, जहाँ पे भी आप लिंक लगाना चाहते हो, वो क्लिकेबल बना दिया हमने, विच इज़ वेरी इजी। अब जैसे इसको करना है, मैं कॉफ़ी को करना है, जैसे सर्कुलर टाइप आपकी कोई लिंक है ना, तो बटन हो गया, वैसे तो रेक्टेंगल काम आ जाएगा, स्क्वायर काम आ जाएगा, बट अगर सर्कल में है तो क्या करेंगे, विच इज़ वेरी इजी। यहाँ पे डालो और एड न्यू एरिया पे क्लिक करो, इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे क्या कर लो, सर्कल सिलेक्ट कर लो, आपकी बार क्या कर लो, सर्कल सिलेक्ट कर लो। सर्कल सिलेक्ट करने के बाद देखो लिंक भी मैं डाल सकता हूँ, खुद ही बना के दे देगा, ठीक है। वैसे तो खुद ही बना के दे देगा ये क्या करना है क्या नहीं करना, बट मैन्युअली बनाना सीखो। कल मैंने जैसे डाला, अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेंटर पॉइंट पर क्लिक कर देता हूँ इस पर्टिकुलर इमेज के, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ होती है, ये हो गया सेंटर पॉइंट और ये हो गया, तो ये हो गया रेडियस इसका, ठीक है। ये यहाँ पे क्या करो, इसको सिलेक्ट कर लो, एक्जैक्टली इसके ऊपर क्या कर लेना, प्लेस कर लेना, क्या कर लेना, प्लेस कर लेना। अब प्लेस करने के बाद में क्या करेगा, ये 3 पॉइंट्स देगा मुझे, क्या देगा, 3 पॉइंट्स देगा मुझे। एक तो
एक पॉइंट बनाई एक्स और वाई का, और फिर ये हो गया रेडियस का, कितनी दूर उससे मुझे क्या करना है वो चीज़ चाहिए। तो क्या करूँगा, शो मी द कोड पे मैं क्या करने वाला हूँ, क्लिक करने वाला हूँ, और अगर आप देखोगे तो 3 पॉइंट्स इसने मुझे क्या करके दिए, फाइंड आउट करके दे दिए। तो ये सर्कल है। एक एरिया टैग क्या ले लो, और एक और ले लो। शेप क्या रहेगा आपके पास, सर्कुलर टाइप शेप रहेगा। कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिए हैं, एक्स 338, वाई 302 और 46 क्या है रेडियस, पर उस पर्टिकुलर पॉइंट से क्या है उसका रेडियस होगा। हाइपर रेफरेंस में कहाँ पे लेके जाना है मुझे लेके जाना है, लेट्स से कि मैं अमेजोन पे लेके चला जाता हूँ भाई, है ना, अमेजोन पे लेके चला जाता हूँ, amazon.in पे लेके चला जाता हूँ। यहाँ पे आओ, प्रीव्यू देखते हैं। तो लैपटॉप पे क्लिक करता हूँ तो कहाँ पे आया हूँ, फ्लिपकार्ट पे आया हूँ, ठीक है। और मोबाइल पे क्लिक करता हूँ तो मिंत्रा पे चला गया। और जैसे इस कॉफ़ी वाले मग पे क्लिक करता हूँ तो मैं कहाँ पे चला गया, अमेजोन पे चला गया। अब है इमेज मेरी एक ही, क्या है इमेज मेरी एक ही, बट मैंने क्या कर दिया, इसके अलग अलग एरियाज़ को क्लिकेबल बना दिया। जैसे आप बैनर वगैरह यूज़ करते हो हीरो सेक्शन के अंदर, तो उसके अंदर आप जो बटन्स वगैरह हैं वो ग्राफिक्स में भी ले सकते हो, है ना, HTML के थ्रू लगाने की जरूरत नहीं है। उस पर जो लिंक होगी वो आप ऐसे लगा सकते हो, इमेज मैप के थ्रू आप उसमें लिंक लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको एक दो एग्जाम्पल और दिखाता हूँ मैं। जैसे ये वेबसाइट है मेरी, है ना, अगर आपको चाहिए कि भाई सर्टिफिकेट पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, तो कुछ एक अलग पेज खुलना चाहिए, है ना। और इस बटन पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ अलग पेज खुलना चाहिए, इस पे कुछ क्लिक कर रहा हूँ तो अलग पेज खुलना चाहिए। तो ऐसे ऐसे क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे लिंक लगा सकते हो उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करके, ठीक है, विच इज़ वेरी इजी। देखो यहाँ पे अभी ये 2 बटन है, ठीक है, MS इन डेटा साइंस, PGP इन जैन AI एम्बेल करके 2 बटन आ गए। अब ये जो 2 बटन है ये देखो इमेज में ही है ना, ग्राफिक्स में है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इन पे लिंक लगा सकता हूँ अलग अलग। हालांकि अभी तो इन पे तो एक ही लिंक लगी हुई है करंट में, ठीक है। जैसे क्लिक कर रहा हूँ, कहाँ पे रिडाक्ट कर रहा हूँ, यस इस पे कर रहा हूँ, इंटीग्रेटेड वाले पे MS प्लस PGP। अगर आप चाहते तो क्या कर सकते थे, इस पर्टिकुलर बटन पे अलग लिंक लगा सकते थे, इसके लिए एक अलग पेज बना हुआ होता और इसके लिए एक अलग पेज बना हुआ था, तो इसके लिए अलग पेज बना देते। तो इसका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही बैनर को या एक ही इमेज को हम अलग अलग एरियाज पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लिकेबल बना सकते हैं। सरकारी प्रेप्स, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर। तो ये तो हो गया हमारा इमेज मैप वाला टॉपिक। फिर क्या आता है यहाँ पे नेक्स्ट, बातचीत करते हैं हम लोग किसकी, एक टैग है हमारे पास आई फ्रेम टैग, ठीक है। आई फ्रेम टैग के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग एरियाज़ को बोल रहा हूँ, कोई एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट अगर आपको एम्बेड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, आई फ्रेम टैग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 012 बना लेता हूँ, अलग से इसका एक टॉपिक रख लेते हैं, या फिर चलो इसी में कर देता हूँ मैं आई फ्रेम टैग, ठीक है, इसी में कर लेते हैं कवर अप, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। आई फ्रेम टैग, आई फ्रेम स्टैंड्स फॉर इनलाइन फ्रेम, ठीक है, इनलाइन यूज टू एम्बेड एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स या फिर अदर डॉक्यूमेंट या फाइल्स हो गई या मैप्स वगैरह हो गया, कुछ भी अगर आपको एम्बेड करना हो करंट आपके पेज में, तो मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, आई फ्रेम टैग का यूज़ करने वाला हूँ। कैसे, SRC एट्रीब्यूट दिया हुआ है, बस क्या कर दो उसके लिंक डाल दो, फ्रेम बॉर्डर मतलब उसका जो बॉर्डर है बाई डिफॉल्ट जो आता है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे आया और मैं यहाँ पे कुछ GM भी उठा लेता हूँ ना, कुछ गूगल वगैरह से कुछ भी उठा लेता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। लेट्स से कि मैंने उठा लिया, क्या उठा लिया, और DDA डिजिटल डेली अकेडमी मैंने उठा लिया यहाँ पे। अब जैसे ये आया है, ये एक GMB है। अब मुझे क्या करना है, इसके डायरेक्शंस पे जाना है ना, या वेबसाइट पे जाना है, तो इनका सब एक गूगल मैप होता है, राइट, गूगल मैप होता है। अगर उसको आपको जाना है तो क्या कर सकते हो, इस पर क्लिक करके जा सकते हो वहाँ पे। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, या जो भी आपका बिजनेस होगा उसका मैप आपको क्या करना है, एम्बेड करना है। मैंने यहाँ पे डाल दिया बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, तो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट आ चुके हैं यहाँ पे देखो, ठीक है, ये देखो ये आ चुका है, बहुत सारे रेस्टोरेंट आ चुके हैं, ठीक है। या फिर बेस्ट रेस्टोरेंट दिल्ली NCR मैंने यहाँ पे डाल दिया, पुटअप कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत सारे रेस्टोरेंट आ चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि एक कोई भी रेस्टोरेंट को मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे XYZ, और उसका जो मैप है वो मैं क्या करना चाहता हूँ, एम्बेड करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, एम्बेड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा जो भी मेरा जिसको मुझे क्या करना है, एम्बेड करना है। और शेयर पे मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। शेयर पे क्लिक करने के बाद एम्बेड मैप का मेरे पास क्या आता है, ऑप्शन आता है, क्या आता है, ऑप्शन आता है। अब एम्बेड मैप का ऑप्शन आने के बाद क्या करूँगा, आपको देखो आई फ्रेम टैग मिल चुका, मतलब कॉपी HTML का एक ऑप्शन मिल चुका है। या तो आप इसको डायरेक्टली कॉपी कर लो, ठीक है, क्या कर लो, कॉपी कर लो, या फिर SRC जो दिया हुआ है सिर्फ उसको सिलेक्ट करके यहाँ से लेकर एंड तक जहाँ पे यहाँ तक है पर्टिकुलर SRC के अंदर जो भी वैल्यू थी उसको क्या कर लो, आप कॉपी करके रख सकते हो। अब जैसे इसको छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब 1 क्लिक पे पूरा सिलेक्ट करके करने का ऑप्शन डाल रखा है इस पे। तो मैं जैसे इसको छोड़ता हूँ देखो पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। इससे अच्छा है आप कॉपी HTML कर लो, यहाँ पे आओ, इसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ, डाल देता हूँ, फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद प्रिटियर, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद, अरे चल नहीं रहा है, क्या बात है जी, इसका भी कुछ सेटिंग वेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो SRC बहुत बढ़िया आ चुकी है हमारे पास। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। देखो विड्थ एट्रीब्यूट हो गया, हाइट एट्रीब्यूट हो गया, स्टाइल एट्रीब्यूट हो गया, है ना। विड्थ किस लिए होता है, हॉरिजॉन्टल स्पेस के लिए, हाइट वर्टिकल, स्टाइल CSS के लिए, अलाउ फुल स्क्रीन मतलब फुल स्क्रीन में अलाउ करना है कि नहीं करना, लोडिंग लेजिंग वगैरह डाल रखा है इसने, कुछ रेफर पॉलिसी डाल रखी है, विच इज़ अगर आपको नहीं रखनी तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिर्फ इतना रख सकते हो विड्थ हाइट का,
अब विड्थ हाइट आपको पता ही है किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। मेन तो क्या होता है आपका SRC यूज़ होता है। तो विड्थ क्या हो गया यहाँ पे, विड्थ एडजस्ट करने के लिए होगा। देखो यहाँ पे अब आ जाओ, ये देखो जी आपका इमेज क्या हो चुका है यहाँ पे, सॉरी मैप क्या हो चुका है, एम्बेड हो चुका है। नीचे से क्या करते हैं, थोड़ा सा मार्जिन बॉटम दे देते हैं यहाँ पे, स्टाइल टैग का यूज़ करके मार्जिन बॉटम 200 पिक्सल, जिससे क्या होता है मैं स्क्रॉल कर पाऊंगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको मैप को एम्बेड कर दिया। अगर आपको इसको छोटा करना है, राइट, क्या करना है, छोटा करना है, तो इसका हाइट या फिर इसकी विड्थ कम कर दो, पहले 300 कर दो, हाइट क्या कर दो 300 कर दो, या 200 कर दो, तो उतने एरियाज में क्या है वो आ जाएगा, ये देखो। और आई फ्रेम टैग भी क्या होता है, आई फ्रेम टैग भी क्या होता है आपका, आई फ्रेम टैग भी आपका क्या होता है, इनलाइन फ्रेम होता है, मतलब इनलाइन टैग होता है। मैप टैग भी क्या होता है आपका, ये इमेज SRC में जो लगाया था, मतलब इमेज टैग भी इनलाइन होता है, और मैप भी ये भी क्या होता है, आई फ्रेम टैग भी इनलाइन एलिमेंट होता है। तो दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, देखो यहाँ पे। तो नेक्स्ट इज यहाँ पे इसको हटा देता हूँ मैं, इसको नहीं लेता हूँ। तो देखो बिल्कुल चिपक के आ चुका है ये, बिल्कुल चिपक के आ चुका है इससे। विड्थ हाइट क्या कर सकते हो, इसकी इंक्रीज कर सकते हो, जूम कर सकते हैं यहाँ से, देखो ठीक है, जूम आउट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कुछ बॉर्डर आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, बॉर्डर आ रहा है, देखो आ रहा है ना बॉर्डर। ये बॉर्डर मैंने तो दिया नहीं है, कहाँ से आ रहा है, ये आता है बाय डिफॉल्ट। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फ्रेम बॉर्डर करते हैं यूज़। फ्रेम बॉर्डर क्या है, एट्रीब्यूट है। फ्रेम बॉर्डर पे मैं डालता हूँ क्या, उसमें जो वैल्यू होगी वो 0 डालता हूँ, जिससे क्या होगा, जो बाय डिफॉल्ट बॉर्डर आ रहा था वो नहीं आएगा। बाय डिफॉल्ट बॉर्डर जो आ रहा था वो इसमें नहीं आने वाला है, ठीक है, विच इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट थिंग इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अलाउ फुल स्क्रीन कर सकते हैं, ठीक है। अलाउ मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे, फुल स्क्रीन डाल दिया, उसमें कुछ भी वैल्यू मैंने यहाँ पे नहीं डालूंगा, उसको एम्प्टी में छोड़ सकता हूँ, उसको मैं एम्प्टी छोड़, देखो यहाँ पे आ चुका है। कंट्रोल प्लस जूम आउट कर सकता हूँ मैं, जूम आउट कर सकता हूँ, ओपन मैप्स कर सकता हूँ मैं इसको। तो बेसिकली मैप मैंने क्या कर दिया, एम्बेड कर दिया। किसका यूज़ करके किया, एम्बेड आई फ्रेम टैग का यूज़ करके किया। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप मैप ही एम्बेड कर सकते हो, आप और भी चीज़ें कर सकते हो उसमें। क्या चीज़ कर सकते हो यहाँ पे, आप कुछ यूट्यूब की वीडियोस को भी एम्बेड कर सकते हो, है ना। यूट्यूब की वीडियोस को भी एम्बेड कर सकते हो। जैसे मैं youtube.com पे आता हूँ, और जैसे अभी ये लाइव चला रहे हैं हम लोग, इसको मुझे क्या करना है, एम्बेड करना है। तो इसको क्या करेंगे, शेयर पे क्लिक करेंगे, किसी भी वीडियो पे जाके आप क्या कर सकते हो, इसको एम्बेड कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले मैं एक वीडियो बता देता हूँ, फिर एक शॉर्ट्स भी बताता हूँ कैसे एम्बेड करना है। दो चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, एम्बेड कर सकते हो, है ना। आपको डाउनलोड करके मैन्युअली लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करो, यहाँ पे शेयर पे क्लिक करो, और ये कॉपी नहीं करना है, ये तो आपकी जो भी वीडियो है उसका URL बन गया है। आपको क्या करना है, एम्बेड पे जाना है, और एम्बेड पे जाने के बाद देखो अगेन मेरे पास आई फ्रेम टैग आ चुका है, और जो मेन आपकी क्या SRC है, क्या है SRC है, ठीक है। तो क्या कर लो, इसका तो पूरा कॉपी कर लो इधर से, और कॉपी करने के बाद क्या कर दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है, क्या कर दो कुछ। और जैसे आप क्या करोगे, इसको पेस्ट करोगे, पेस्ट करने के बाद आप अपने प्रीव्यू पे आओ, एंड प्रीव्यू पे आने के बाद आपको ये देखो वीडियो मिल जाने वाली है। अब कोई भी इसको क्या कर सकता है, लाइव देख सकता है। तो देखो मैं लाइव पढ़ा भी रहा हूँ, यहाँ पे बता भी रहा हूँ आपको चीज़ें, और साथ के साथ में लाइव चल भी रही है, ठीक है। तो ये मैंने किसका तो यूज़ करके करा है, ये मैंने आई फ्रेम टैग का यूज़ करके इसको क्या कर दिया है, एम्बेड कर दिया है, ठीक है। तो अभी तो मैंने जूम कर रखा है, लाइक दिस इज़ 100%, है ना। ये देखो इसको मैं क्या करता हूँ, ऑफ कर देता हूँ इधर से वॉल्यूम को, हाँ। तो ये क्या कर दिया मैंने, एम्बेड कर दिया है। अब वापस आओ इधर, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट थिंग इसके साथ में इसकी विड्थ हाइट को मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे डाल दी 1200, हाइट इसकी लाइक लेट्स से कि 700 पिक्सल मैंने डाल दी, तो कुछ बड़ी हो जाएगी, कुछ इस टाइप से, देखो है ना, कुछ बड़ी हो जाएगी ये। तो यहाँ पे प्ले हो रही है लाइव वीडियो, फुल स्क्रीन में कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें अलाउ फुल स्क्रीन वगैरह डाला हुआ, ऑटो प्ले आप डाल सकते हो कि ऑटोमेटिक वीडियो क्या हो जाए, प्ले हो जाए, है ना। ये सारी चीज़ें किसके थ्रू पॉसिबल है, ये सारी चीज़ें इसी चीज़ के थ्रू पॉसिबल, विच इज़ आई फ्रेम टैग, इनलाइन फ्रेम टैग, ठीक है। इनलाइन फ्रेम टैग के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, सारी चीज़ें बना सकता हूँ, इसमें एम्बेड कर सकता हूँ HTML में। जरूरी नहीं है कि आप ये वीडियो करो। अब शॉर्ट्स को कैसे एम्बेड करना है आपको, है ना। आपका जो पेज है आप बना रहे हो, उसमें कोई भी शॉर्ट्स हो गए ना, शॉर्ट्स वीडियोस यूट्यूब के अंदर बहुत सारी पड़ी हुई होती हैं, उसको क्या करना है, आपको एम्बेड करना है। वो कैसे करना है वो भी सीखते हैं, चलो। सो यहाँ पे मैं आया, से मैं यही चैनल क्या कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ अभी के लिए, और चैनल ओपन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, लाइव पे जाता हूँ या शॉर्ट्स में चला जाता हूँ। शॉर्ट्स में जाने के बाद लेट्स से कि कोई भी वीडियो उठा लेता हूँ, लेट्स से कि जॉब रेडी पाइथन कोर्स में सिखा रहा हूँ 9 बजे। अब इसको मुझे क्या करना है, एम्बेड करना है। अब बहुत सारे लोग आएंगे, शेयर पे क्लिक करेंगे और चेकआउट करेंगे कि एम्बेड का ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है। देखो एम्बेड का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, इज अ प्रॉब्लम। लाइक अब कंफ्यूज हो जाओगे, यार इसमें तो एम्बेड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है शेयर पे क्लिक करने के बाद। अब क्या किया जाए, अब क्या किया, देखो इस पे आ रहा था, है ना, किस पे आ रहा था, नॉर्मल वीडियोस वगैरह पे आपका आता है, लाइव पे आता है, वीडियोस पे आता है, ठीक है। जैसे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, जैसे ये था, ठीक है। अब इस पे अब देखोगे तो शेयर पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे पास आता है एम्बेड का ऑप्शन आता है, एम्बेड करना है मुझे। अब इसमें नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या करो, स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक कर दो, क्या कर दो, राइट क्लिक कर दो। अब राइट क्लिक करने के बाद क्या आएगा आपके पास, कॉपी एम्बेड कोड आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे बिगिनर्स लोगों को या फिर नहीं पता होता है ना, जो कि फर्स्ट टाइम होता है। अगर ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम करें तो नहीं पता, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो करके बैठे हुए हैं, उनको भी नहीं पता होता है, क्योंकि वो उन लोगों ने कभी एम्बेड वगैरह नहीं किया होगा, कभी यूज़ नहीं हुआ होगा उनका, तो उनकी भी गलती नहीं है इसमें, राइट। तो कॉपी एम्बेड कोड पे क्या कर दो, क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, और इसमें मैं क्या करता हूँ, एम्बेड कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या आ गया, आई फ्रेम टैग आ चुका है। अब देखोगे तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये रहा
आई फ्रेम टैग, इसको मैं क्या करता हूँ म्यूट कर देता हूँ अगेन। हो गई ये वीडियोस, ये देखो ये मेरी क्या हो गई, शॉर्ट भी आ गए यहाँ पे, है ना। आपको अपनी वीडियोस के अंदर अगर शॉर्ट्स वगैरह डालने तो ऐसे आप डाल सकते हो। ये देखो शॉर्ट्स भी आपके क्या आ गई एम्बेड करके, और अनदर कोई भी आपको शॉर्ट्स एम्बेड करने हैं तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, ये देखो इस पे आ जाओ या फ्रीलांसिंग पे आ जाओ, है ना, जिस पे भी है इसको एम्बेड करो, कॉपी एम्बेड कोड, और यहाँ पे आओ और जस्ट पेस्ट कर दो, क्या आई फ्रेम टैग को पेस्ट कर दो, एंड देन फिर अगर आप चेकआउट करोगे तो देखो ये वाली भी आ। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स को एम्बेड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी आ गया, यहाँ पे कोई भी वीडियो आ गई है, शॉर्ट्स आ गई यूट्यूब की, गूगल का कोई मैप आ चुका है आपके पास, है ना। इसके अलावा और क्या कर सकते हो, किसी दूसरे HTML पेज को आप एम्बेड कर सकते हो इसी पेज के अंदर, विद इन दिस पर्टिकुलर पेज, है ना। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ इस टाइप से करेंगे। आई फ्रेम टैग लो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, क्या ले लो, यहाँ पे आई फ्रेम टैग ले लो, है ना। आई फ्रेम टैग लेने के बाद में मैं क्या करता हूँ, आई फ्रेम टैग लेने के बाद में SRC के अंदर मैं क्या करता हूँ, जो मैंने मेटा टैग्स, तो इसमें तो कुछ है नहीं, लेट्स से कि किसी के अंदर कुछ कंटेंट पड़ा होगा तो वो बताता हूँ मैं आपको। HTML फॉर्म्स जैसे मैंने बनाया था, यहाँ पे क्या है देखते हैं एक बारी। ओपन विद लाइसर मैंने कर लिया है, देखो ये फॉर्म मैंने बना रखा है, अब ये दूसरे पेज के अंदर है, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसको एम्बेड करना है किसके अंदर, इस पेज के अंदर आना चाहिए, किसके अंदर आना चाहिए, इधर आना चाहिए। तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, यहाँ पे आया मैं अपने इमेज वेब वाले टॉप पे, उसके अंदर यहाँ पे आके आई फ्रेम टैग में SRC में क्या कर दूँ, उस फाइल का नाम दे दूँगा। उस फाइल का नाम क्या है मेरा, उस फाइल का मेरा नाम क्या है जी, HTML फॉर्म्स ये आ चुका है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये डाला, अब अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, इतने से एरिया में वो पेज एम्बेड होके आ जाएगा, मतलब वो भी एक HTML का पेज है, ये भी एक HTML का पेज है। तो दूसरे पेज को मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर एम्बेड कर दिया। अब इसके विड्थ हाइट मैं थोड़ी सी क्या कर देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ, ताकि ये आपको सही से प्रीव्यू होके दिखे। तो ये तो क्या क्या उसमें आ गया है, उल्टा कर देते हैं ना, यहाँ पे दे देता हूँ 1200 दे देता हूँ कुछ, तो थोड़ा सा। और ये देखो अभी दूसरा पेज है, और करंटली मेरा क्या है, दूसरा कोई पर्टिकुलर पेज है। अब इससे क्या होगा, इससे आप एम्बेड कर सकते हो मल्टीपल पेजेस को, एक ही पेज के अंदर बना सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है, ये चीज़ हो गई है। तो ये क्या हो गया आपका आई फ्रेम टैग, विच इज़ कॉल्ड इनलाइन फ्रेम टैग, इनलाइन फ्रेम टैग, ठीक है। इनलाइन फ्रेम टैग, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो सबमिट हो गया है, इधर ही सबमिट हो चुका है। कुछ भी यहाँ पे चीज़ें एक्शन आप ले सकते हो उसमें, उसको एम्बेड करके। तो ये तो हो गया भाई, आपको इनलाइन आई फ्रेम टैग को कैसे यूज़ करना है, इनलाइन फ्रेम को कैसे यूज़ करना है, राइट।